और अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते, कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। अब ये कट्टर ईमानदारी देख लो, 5 रुपए का एक प्लास्टिक का बटन है और 9,000 रुपए प्रत्येक टैक्सी से लिया जाता है। दिल्ली के अंदर 1,12,000 टैक्सियां हैं। ये 700-800 करोड़ रुपया जो प्राइवेट वेंडर्स ने इकट्ठा किया है, ये सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तुरंत इसकी सीबीआई से जांच हो और ये पैसा किसकी जेब में गया है, तो ये दिल्ली के लोगों के सामने ये सारा घोटाला आना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी हम जाएंगे, सभी विधायक टैक्सियों के साथ, बस के साथ, और उस हमारे डेलीगेशन को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी लीड करेंगे। हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के पास भी जाएंगे कि भाई इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए। तो अरविंद केजरीवाल भी एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, जिससे कि लोग को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है वो सच है। ये सही बात है कि दिल्ली में 3-4 स्कूल्स को उन्होंने एक अच्छी शक्ल दी है, उन्हीं को वो बार बार दिखाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग घोटालों को लेकर आरोप लगाती है, लेकिन आज यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने जो आरोप लगाया और इसको बड़ा जो है घोटाला बताया जा रहा है 700 से 800 करोड़ का, ये पैनिक बटन को लेकर के कि इस पैनिक बटन के नाम पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा घोटाला किया है। रामवीर जी, क्या ये पूरा पैनिक बटन का मामला है? ये पैनिक बटन है, इसकी कीमत मुश्किल से 5 रुपया होगी, प्लास्टिक का है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये फैसला लिया 2019 में कि दिल्ली के अंदर जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनमें पैनिक बटन लगाया जाएगा। दिल्ली में 1,12,000 टैक्सियां हैं, लगभग 10,000 बसेज हैं। टैक्सी से पैनिक बटन लगाने के नाम पर 9,000 रुपया वसूला जाता है। पहले हर साल वसूला जाता था, अब 2 साल में। बस मालिक से 22,000 रुपये वसूला जाता है और ये पैनिक बटन काम नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल बताए कहीं उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा जैसे पैनिक बटन दबाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। हम देख रहे हैं बहुत लोग बाइट ले रहे थे आधे घंटे 35 मिनट से, तो आप भी ये बटन दबा रहे हैं। 35 मिनट हो गए, ठीक 35 मिनट हो गए, मैं बैठा हुआ हूँ। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी हम जाएंगे, सभी विधायक टैक्सियों के साथ, बस के साथ, और उस हमारे डेलीगेशन को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी लीड करेंगे। हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के पास भी जाएंगे कि भाई इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए। हम मांग करेंगे उनसे। आखिर एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते, कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। अब ये कट्टर ईमानदारी देख लो, 5 रुपए का एक प्लास्टिक का बटन है और 9,000 रुपए प्रत्येक टैक्सी से लिया जाता है। दिल्ली के अंदर 1,12,000 टैक्सियां हैं। ये 700-800 करोड़ रुपया जो प्राइवेट वेंडर्स ने इकट्ठा किया है, ये सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तुरंत इसकी सीबीआई से जांच हो और ये पैसा किसकी जेब में गया है, तो ये दिल्ली के लोगों के सामने ये सारा घोटाला आना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट, लगातार जितने भी आरोप लगे शीश महल को लेकर के, शराब घोटाला, स्नूपिंग केस, जासूसी कांड जो था, वो हमेशा शिक्षा को आगे कर देते हैं कि हमने शिक्षा और हेल्थ मॉडल, क्या लग रहा है इस पर कुछ वो जवाब देंगे या शिक्षा? देखिए, बात ये है, जो आरोप हमने लगाए विधानसभा के अंदर, हमने कहा कि भाई दिल्ली में जल बोर्ड घोटाला हुआ है, एक्साइज घोटाला हुआ है। हमने ये भी कहा कि बिजली में भी घोटाला हुआ है, लगभग 8,400 करोड़ रुपए का। हमने ये भी कहा कि दिल्ली में हवाला घोटाला हुआ है। अनेक जो घोटाले हमने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उठाए हैं, चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, चाहे सरकारी स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं उसका घोटाला हो। अब आपने कहा कि घोटाले होते हैं और घोटालों में उनके 2 पूर्व मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है और वो शिक्षा को आगे कर देते हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स, कच्चे बाथरूम बनाए गए हैं, एक कच्चे रूम की कीमत 33 लाख रुपया दिखाई गई है। जब सीवीसी ने उसकी जांच पड़ताल की तो सीवीसी ने ये पाया कि ये जो रूम बनाया गया है इसके ऊपर 8 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं आना चाहिए था और सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये हम नहीं कह रहे, सीवीसी कह रही है। अब वो कहते हैं कि मेरा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। अभी 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, 12वीं क्लास का रिजल्ट आया। 10वीं क्लास में हम पूरे देश में 15वें नंबर पर हैं। हमसे अच्छा बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ने किया है। 12वीं क्लास का रिजल्ट आया, हम 6ठे नंबर पर हैं। दिल्ली सरकार के लगभग 82% स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। आधे से ज़्यादा स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के लगभग 70% स्कूल्स में साइंस की पढ़ाई नहीं होती, 50% स्कूल्स में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती। आखिर हमारे बच्चे कैसे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? अरविंद केजरीवाल बताए कि आज दिल्ली के स्कूल्स में 24,000 टीचर्स की कमी है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलाइज करने का वायदा किया था। क्या आज तक वो एक भी गेस्ट टीचर को रेगुलाइज कर पाए हैं? तो अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि मेरा शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास है, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। और मैंने ये बात हाउस के अंदर कही थी और अरविंद केजरीवाल और उनके उस समय के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो, उनकी आदत है, वो कहते हैं भाई हिटलर एक झूठ को 100 बार बोलते थे तो लोग उसको सच मान लेते थे। तो अरविंद केजरीवाल भी एक झूठ को 100 बार बोलते हैं जिससे कि लोग को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है वो सच है। ये सही बात है कि दिल्ली में 3-4 स्कूल्स को उन्होंने एक अच्छी शक्ल दी है, उन्हीं को वो बार बार दिखाते रहते हैं। आप चलिए मेरे साथ, अभी दिल्ली देहात में चलिए, अनऑथराइज कॉलोनीज में चलिए, झुग्गी झोपड़ी में जो स्कूल्स अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है उसमें चलिए। और अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो आप 8 साल में एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए, दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोल पाए, 50 स्कूल्स बंद कर दिए गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतना ही अच्छा उनका स्कूल मॉडल है तो दिल्ली के जो 12 कॉलेजेस हैं फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को आप 6-6, 7-7 महीने तक उनको सैलरी नहीं देते हैं। प्रोफेसर्स मजबूर हो गए लोगों के जूते साफ करने के लिए। तो ये तुम्हारा शिक्षा मॉडल है? ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है क्या? इसका जवाब है क्या अरविंद केजरीवाल के पास? आए हो आपके चैनल पर और जिस विषय पर चाहें उस पर चर्चा कर लें। तो ये आपने सुना, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी को, और ओपन चैलेंज दिया है इन्होंने अरविंद केजरीवाल को। तमाम जितने आरोप हैं सामने आए, आकर के हमारे सवालों का जवाब दे। और जो बार बार शिक्षा मॉडल की बात की जाती है उसको लेकर भी जो भी रैंकिंग आई है दिल्ली की, चाहे 10th क्लास 12th क्लास का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए अरविंद केजरीवाल से। और अभी ये बड़ा खुलासा किया है इस पैनिक बटन को लेकर के कि कितना बड़ा घोटाला जो है वो यहाँ पर किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से।